आजकल के युवक और युवतियाँ ऐसा सोचती हैं कि वो किसी भी धर्म और जाति से शादी कर लें तो वो खुश रहेंगे। भले वो हिंदू है तो हिंदू में किसी धर्म जाति से शादी कर लें या मुस्लिम है तो मुस्लिम में थोड़ा-सा ये रिवाज कम होता है या ईसाई में तो चलो ख़ैर बात ही अलग है। कुछ और धर्मों की बात करें तो अगर देखिए मैं आपको आप ध्यान से सोचिए तो अगर हम किसी बनिया फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, अगर हम पहाड़ी हैं, अगर हम गुजराती हैं, अगर हम बंगाली हैं, अगर इस परिवार में इन सब परिवारों में या इसी तरह के और धार्मिक परिवारों में अगर कोई और धर्म की यानी और जाति की कोई महिला कोई युवती आती है तो उसके लिए उस परिवार में जीना और उस परिवार के नियमों को पालन करने में बहुत संघर्ष होता है। और जब वो संघर्ष नहीं हो पाता है ठीक से तो वो परिवार टूटने लगते हैं। हालांकि आजकल परिवार का टूटना का और भी बहुत सारे कारण है पर ये भी एक मेन कारण है। जो पहले के धर्म में, पहले के समाज में जब अपनी ही गोत्र जाति का पालन करते हुए जब शादी की जाती थी किसी व्यक्ति से, तो उसमें ये होता था कि बहुत सारी यानी रीति-रिवाज जो है वो एक जैसे होते थे। तो जब हम रीति-रिवाज एक जैसे करते हैं ना, तो हमारी सोच और विचार भी एक जैसे हो जाते हैं। तो हमें उस वक़्त उस परिवार के साथ चलने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसीलिए बहुत सारे परिवार इस कारण से भी टूट रहे हैं और इसीलिए हमारे बच्चों को आजकल की जो अभी युवा पीढ़ी है, उसको संस्कार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो दूसरे धर्म की जाति में शादी करते हैं। क्योंकि उन्हें अपने परिवार में वो संस्कार नहीं मिल पाते क्योंकि अगर कोई और कास्ट की लड़की दूसरी कास्ट में शादी करती है तो ऑब्वियस है वो उतना एडजस्ट नहीं कर पाती और परिवार भी उससे उतना एडजस्ट नहीं कर पाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ना किया जाए, लेकिन अपने परिवार में अपने बच्चों को धार्मिक बनाना, संस्कृति सिखाना, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।